हेलो एवरीवन, मैं एम के मेहला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेटा, आपको वीडियो जो है वो सबसे पहले कंप्लीट देखना है। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी आपकी मैटर समझ में आएगा और तभी जो है वो वीडियो देखने का फ़ायदा है। उसके बाद में आप अपने नोट्स जो है वो क्रिएट करें। इस वीडियो में जो है वो हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की किस प्रकार बनाया जाता है, यानी उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें कार्बोनिल कंपाउंडों की समावयवता और उसका जनरल इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट किया था। तो यहाँ जो है वो बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्रियाओं को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट वन बेटा, यहाँ अब जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हुए हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों के बारे में। ये एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण जो है वो किस प्रकार किया जा सकता है। तो जहाँ अभी आप जो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं उसमें पहली जो है वो है ऑक्सीकरण के द्वारा, यानी एल्कोहल जो हैं, एल्कोहल का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। ठीक है। दूसरी इसमें हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इस एल्कोहल का ही पोर्शन है वो है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ओपन और ऑक्सीकरण। ओपन और ऑक्सीकरण ये एक नामजद अभिक्रिया है, ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तीसरी इसमें जो देखेंगे, तीसरी विधि होगी वो है आपकी एल्कोहल का, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण ये मेथड होगा। इसके नेक्स्ट अपन जो अगली पढ़ेंगे वो होगी आपकी एल्काइनों का, एल्काइनों का जल योजन। जल योजन इन विधियों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि इनके द्वारा जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन का जो है वो फॉर्मेशन यानी निर्माण जो है वो किस प्रकार किया जाता है। क्लियर है। तो फर्स्ट विधि जो है पहले यहाँ देखनी है बेटा, इसको समझना है, उसके बाद जहाँ मैं लिखने के लिए कहूँ तब आपको लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट विधि है वो है एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। इसके बारे में बात करते हैं। तो एल्कोहलों के बेटा कॉमन एक फॉर्मूला लिया मैंने एल्कोहल का, वो लिया RCH2OH प्लस ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीकरण जो है वो करवाया जाता है अम्लीय K2Cr2O7, K2Cr2O7 या फिर क्षारीय KMnO4 आप काम में ले सकते हो। ये अपन सारा डिस्कस कर चुके हैं जब एल्कोहल पढ़ा था। उस एल्कोहल में जो ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएँ आई थी वो अभिक्रिया जो है वो यहाँ लागू होती हैं, वहाँ यही काम किया था। तो वहाँ मैंने बताए थे कि कौन कौन से जो है वो ऑक्सीकारक अभिकर्मक या उत्प्रेरक जो है वो प्रयुक्त होते हैं जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। क्लियर। तो यहाँ ये जो एल्कोहल है वो कैसा एल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण हुआ था, अगर आपको याद हो तो किस में परिवर्तित हुआ था, किस में कन्वर्ट हुआ था। 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड CHO में परिवर्तित होता है। और 2 डिग्री एल्कोहल की बात की थी, 2 डिग्री एल्कोहल यानी जैसे आपका RCH, इधर ले लिया ROH। 2 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण हुआ था उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वो किस में कन्वर्ट हुआ था, कीटोन में। ठीक है। और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो है वो आसानी से नहीं होता है, उसके लिए अपने को विशेष प्रकार के उत्प्रेरक युक्त करने होते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें बनानी है, एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करना है। तो 1 डिग्री एल्कोहल के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, एल्डिहाइड का, और 2 डिग्री एल्कोहल के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, आपका कीटोन का। क्लियर है। तो फर्स्ट डिग्री यहाँ जो है 1 डिग्री एल्कोहल जो है उसके लिए एग्जाम्पल जैसे मैंने कंपाउंड लिया वो ये, यहाँ जो है वो आप हेडिंग डालोगे एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधियाँ। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधियाँ।
और इस विधि में नंबर 1, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अब फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ ध्यान से देखो, उसके बाद में लिख लेना। पहला एग्जाम्पल ये दिया हुआ है RCH2OH, इसका ऑक्सीकरण करवाना है मुझे अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो आगे उत्पाद क्या बनेगा वो अपने को देखना है। तो यहाँ दिया हुआ है RCH2OH और उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो इसको किस रूप में ले सकते हो कि R है CHOH, इस तरीके से है ये। तो ये समूह यहाँ से बाहर निकला H2O के रूप में, क्लियर। और इस कार्बन परमाणु का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ये किस में बदल गया, RC⋯O और H में, RC⋯OH इसमें परिवर्तित हो गया। प्लस बाहर क्या निकला, H2O। तो इस अभिक्रिया का जो अपना उत्पाद होगा, इस अभिक्रिया का 1 डिग्री एल्कोहल का जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, RC⋯OH प्लस H2O, ये अपना उत्पाद होगा। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं अभिक्रिया में RCH2OH, इसका ऑक्सीकरण हुआ अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसकी उपस्थिति में बना एल्डिहाइड RCHO प्लस H2O। लिख लिया। इसके सेकंड जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके नीचे, यहाँ दिया हुआ है देखो R की जगह क्या दिया हुआ है, CH3, यही तो है, बाकी सब यथावत वैसे की वैसे है। तो जहाँ R था अपना प्रोडक्ट में, वहाँ क्या लिख दोगे, CH3। तो ये हो गया CH3 C⋯O और H। तो ये अपनी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो R बराबर आप कुछ भी ले सकते हो, मैथिल ले सकते हो, एथिल ले सकते हो, प्रोपिल ले सकते हो, ब्यूटिल ले सकते हो, जो भी लेना चाहो, या आपने एग्जाम में जो कुछ भी दिया हुआ हो तो उसी के अनुसार अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। बस आपकी R की जगह आपको वो चीज़ रखनी है, वो मान रखना है, ठीक है। तो इसका उत्पाद क्या हो गया, इसका उत्पाद हो गया मेरा CH3 C⋯O और H। अभिक्रिया में सब में बाहर क्या निकल रहा है, H2O सब में बाहर निकल रहा है। तो फर्स्ट और ये सेकंड हो गया CH3 C⋯O H, और बाहर क्या निकला, H2O प्लस H2O। नेक्स्ट से अगली जो है वो है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। वो था 1 डिग्री एल्कोहल, उससे किसका निर्माण हो गया, एल्डिहाइड का। अब आता है 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ये अभिक्रिया अपने को दी हुई है। तो पहले इस अभिक्रिया को समझते हैं। इस अभिक्रिया में दिया हुआ है कि यहाँ मेरे पास R CH R और OH है। अब ये जो R है बेटा, इसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि ये R जो है वो समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। अगर समान है तो सम्मित है, असमान है तो असम्मित है या मिश्रित है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से H, ये H2 और ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा माइनस H2O के रूप में। और जो 2 सिग्मा बंद है, एक सिग्मा बंद तो इसका और एक सिग्मा बंद इसका, ये मिलके यहाँ क्या बना देंगे, पाई बंद। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा RC⋯O R। अगर समान है तो RC⋯O R, और अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो R एक को आप डैश कर सकते हो, क्लियर। तो इस अभिक्रिया में, इस वाली अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है तो इसका H और इसका H और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण होगा तो ये तो बन जाएगा H2O प्लस ये हो गया आपका RC⋯O और R और डैश, ठीक है। ये सब लिखिएगा
प्रोडक्ट, उत्पाद। और ये क्या है मेरा, एक कीटोन। उत्पाद क्या बनेगा, कीटोन। इसके नीचे लिख लेना कीटोन। अगला, अगले में देखो यहाँ आर और आर डैश था। देखो आर की जगह तो क्या है, आर की जगह तो है CH3, और आर डैश की जगह क्या है, CH2 CH3। तो जब उत्पाद बनाओगे इसका, तो उत्पाद यही हो गया जो भी ऊपर बनाया है। आर की जगह तो क्या रखना है, CH3, और आर डैश की जगह क्या रखना है, CH2 CH3। यानी प्रोडक्ट किस तरीके से, आर की जगह तो है ये, और आर डैश की जगह है ये। तो उत्पाद क्या बन के निकलेगा, CH3, नीचे वाली अभिक्रिया में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस साथ में क्या बाहर जाएगा, H2O। ये आपकी नीचे वाली अभिक्रिया ये। उत्पाद का नामांकन, यहाँ देखो इसमें नंबरिंग इधर से करोगे, 1 2 3 और 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए काम में आता है ब्यूट, ठीक है, और 2 नंबर पे कीटोन जुड़ा हुआ है, तो ब्यूट 2 ऑन, या यूँ भी कर सकते हो उसे 2 ब्यूटे नॉन, 2 ब्यूटे नॉन। ये आपके उत्पाद का नाम होगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट, इस अभिक्रिया के नीचे एक आपको थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना है। पहले वो थ्योरेटिकल पॉइंट लिखो, नोट डाल के लिखो। अभिक्रिया द्वारा प्राप्त, अभिक्रिया द्वारा प्राप्त एल्डिहाइड शीघ्रता से, अभिक्रिया द्वारा प्राप्त एल्डिहाइड शीघ्रता से आगे ऑक्सीकृत होकर, आगे ऑक्सीकृत होकर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त एल्डिहाइड यानी CHO शीघ्रता से आगे ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। अतः ऑक्सीकरण द्वारा, अतः ऑक्सीकरण द्वारा प्राथमिक अल्कोहल से, अतः ऑक्सीकरण द्वारा प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की अधिकतम मात्रा, एल्डिहाइड की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए
प्राप्त करने के लिए एक अन्य उत्प्रेरक और बेटा ये अन्य उत्प्रेरक कौन सा है? PCC। एक अन्य उत्प्रेरक PCC और इस उत्प्रेरक का नाम लिखो ब्रैकेट में, जो मैं लिख रहा हूं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक अन्य उत्प्रेरक PCC और ब्रैकेट में बेटा ये जो मैंने लिखा है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ब्रैकेट में लिखना है इसको, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अभी ब्रैकेट बंद नहीं करना है। अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला लिखो इसका, CrO3.C5H5N.HCl। इसे कहा जाता है PCC और ब्रैकेट बंद। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है, CrO3.C5H5N.HCl। और ब्रैकेट बंद। का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है यह अभिकर्मक एल्डिहाइड का आगे, यह अभिकर्मक एल्डिहाइड का आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण नहीं होने देता। यह अभिकर्मक एल्डिहाइड का आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण नहीं होने देता। होने देता। जैसे अब बेटा ये अभिक्रिया यहाँ जो है वो एक एल्डिहाइड समूह है, अभिक्रिया वही है, इसका ऑक्सीकरण करवाना है किसकी उपस्थिति में? PCC की उपस्थिति में, या CrO3.C5H5N.HCl, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में जब आप ऑक्सीकरण कराओगे, साथ में ऑक्सीकारक है अम्लीय K2Cr2O7, तो ये यौगिक, तो उससे उत्पाद क्या बनेगा? वही आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड ही बनता है और साथ में बाहर किया जा रहा है H2O, यानी उत्पाद तो वही बनेगा, लेकिन अब यहाँ जो प्रयुक्त हो रहा है अभिकारक वो क्या हो रहा है? PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये जो एल्डिहाइड बना है अपने यहाँ प्रोडक्ट में, तो ये एल्डिहाइड बना है, इसका आगे ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीकरण नहीं होने देता। अगर ये नहीं लिया है तो ये जो एल्डिहाइड है इसकी अनुपस्थिति में, अगर ये नहीं है अभिक्रिया में PCC, तो ये एल्डिहाइड आगे किस में बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, COOH में परिवर्तित हो जाता है। तो ये COOH में ना बदले, इसके लिए जो है वो क्या मिलाया जाता है? PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो आपको अभिक्रिया में केवल और केवल क्या मिलेगा? एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है। इसके नेक्स्ट अगला है, वो है अपने पास ओपन और ऑक्सीकरण। ओपन और ऑक्सीकरण ये बड़ा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए कि ओपन और ऑक्सीकरण क्या होता है। ओपन और ऑक्सीकरण में आपने क्या किया था? एक तो लिया था आपने अल्कोहल, वो लिया था शायद 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल काम में आया था, और प्लस साथ में काम में आया था एसीटोन, अगर याद हो तो।
जब अपने एल्कोहल में डिस्कस किया था, एल्कोहल में पढ़ी थी ये चीज़ें ऑक्सीकरण को, तो वहाँ लिया था 2 डिग्री एल्कोहल है और एक एसीटोन कंपाउंड है। जब इन दोनों की क्रिया करवाई जाती है किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड इसकी उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया हुई थी, तो ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। यानी एसीटोन तो किस में बदलता है, एल्कोहल में, एल्कोहल किस में बदलता है, एसीटोन में। बस ये अंतर परिवर्तन ही जो है वो कहलाता है ओपन और ऑक्सीकरण। यानी इसमें क्या हुआ था अभिक्रिया में, कि अभिक्रिया में जो था वो अपने कंपाउंड था वो 2 डिग्री एल्कोहल था, जैसे RCH OH और R डैश ले लिया। समान भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समान है तो सम्मिलित हो जाएगा और असमान है तो मिश्रित हो जाएगा। तो 2 डिग्री एल्कोहल है, इसकी क्रिया किससे के साथ करवाई थी आपने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ। तो ये कंपाउंड तो एसीटोन और ये 2 डिग्री एल्कोहल। तो बस इसमें क्या होगा कि ये जो आपका 2 डिग्री एल्कोहल है ये वाला, ये तो किस में बदलेगा, कीटोन में। तो किस में बदल जाएगा, कीटोन में। और जो आपने पहले से कीटोन ले रखा है एसीटोन, वो किस में बदल जाएगा आपका, एल्कोहल में। बस इतना सा काम करना है। और ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, यहाँ उत्प्रेरक सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओपन और ऑक्सीकरण कहते हैं। तो बेटा हेडिंग डालोगे आप पहले ओपन और ऑक्सीकरण, और इसमें पहले अपने को थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना है, वो लिखेंगे। हेडिंग डालो ओपन और ऑक्सीकरण। और इसमें लिखो, इस विधि द्वारा, इस विधि द्वारा टू डिग्री एल्कोहल को, यानी द्वितीयक एल्कोहल को, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीकृत, कीटोन में ऑक्सीकृत किया जाता है। ऑक्सीकृत किया जाता है। जिसमें कीटोन आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में, आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीकृत नहीं होता है। द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया, द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया एसीटोन के, द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया एसीटोन के आधिक्य में, एसीटोन के आधिक्य में एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड से करवाई जाती है।
से करवाई जाती है। जिससे जिससे द्वितीयक अल्कोहल जिससे द्वितीयक अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। और एसीटोन आइसोप्रोपिल अल्कोहल में और एसीटोन आइसोप्रोपिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इसे ही ओपेनॉर ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ बेटा जो है वो ध्यान रखना है कि कीटोन जो है वो किस में बदलेगा, अल्कोहल में, और अल्कोहल किस में बदलेगा, कीटोन में। अंतर परिवर्तन है, वही ओपेनॉर ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम में इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है संक्षिप्त टिप्पणी का, कि संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। और जब इसी को आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हो तो ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये होता है कि आपको पूरी रिएक्शन लिख के देता है, पूरी रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन लिख के देगा, फिर नाम पूछेगा कि उपरोक्त अभिक्रिया है, तो उसमें आपको 4-5 नाम मिलेंगे, जैसे इटार्ड है, आपकी स्वार्ड अभिक्रिया है, फिंकलेस्टाइन है, ओपेनॉर है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन में 4 नाम मिलेंगे, उसको आपको पहचानना है। तो अभिक्रिया याद होगी तो पहचान लोगे। संक्षिप्त टिप्पणी के अंदर टिप्पणी की जब बात आती है तो इसमें आपको ये थ्योरेटिकल पॉइंट, थ्योरेटिकल एग्जाम में तो ये लिखना होता है, थ्योरेटिकल पॉइंट लिखने हैं, प्लस आपको इससे होने वाली जो रासायनिक समीकरण है वो आपको बतानी होती है। तो यहाँ जो है ओपेनॉर ऑक्सीकरण में जो हुआ वो ये जो दिया हुआ है क्या है, एक द्वितीयक अल्कोहल, और साथ में मैंने क्या लिया है, एसीटोन। उत्प्रेरक क्या काम में आ रहा है, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, ये काम में आएगा। अब यहाँ क्या करना है कि आपको जो अभी मैंने थ्योरी में देखा है कि अल्कोहल को तो किस में बदलना है, अल्कोहल को तो कीटोन में बदलना है, और कीटोन को किस में बदलना है, अल्कोहल में बदलना है। तो क्या होगा कि ये जो समूह है जहाँ मैं ये डिब्बा बना रहा हूँ CH और OH, ठीक है, तो इसकी एक हाइड्रोजन, अभी इसकी क्रिया करवाने से पहले आप इसको तोड़ो, यहाँ से ब्रेक करो। इसमें इस कीटोन में द्विबंध है, तो द्विबंध है तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन के पास आएगा, तो ऑक्सीजन के पास चार्ज हो गया नेगेटिव। या यूँ मैं कह सकता हूँ कि ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ जो है वो 2 सिग्मा बंध बनेंगे। इसे आप यूँ भी ले सकते हो कि यहाँ ये पाई बंध टूटा तो 1 सिग्मा तो इसके पास कार्बन के पास बनेगा, और 1 सिग्मा किसके पास बनेगा, ऑक्सीजन के पास बनेगा, जब आपने पाई बॉन्ड को तोड़ा है। तो 2 सिग्मा बने, तो यहाँ से क्या होगा, अब इस जगह से एक हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगी इस कार्बन के साथ, कोई सी भी एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के किसके पास जुड़ जाएगी, इस ऑक्सीजन के पास। क्लियर है, दोबारा देखना इसमें, इस जगह से इस CHOS से आपने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा तो 1 सिग्मा तो यहाँ बनेगा और 1 सिग्मा यहाँ बनेगा, एक कार्बन के पास और एक ऑक्सीजन के पास। इस डिब्बे वाले में से कार्बन की हाइड्रोजन पहुँच गई इस कार्बन के पास, और इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन पहुँच गई यहाँ इसके पास। ठीक, तो जैसे ही आपने ये 2 बॉन्ड तोड़े, तो 2 बॉन्ड तोड़ते ही अब ये जो कंपाउंड है, ये एल्कोहल वाला कंपाउंड, ये क्या रह गया, ये रह गया R, C और R। ठीक है, हाइड्रोजन आपने बाहर निकाल दी और 2 बॉन्ड तोड़े तो यहाँ बन गया पाई बॉन्ड, और ये हो गया प्रोडक्ट O, R C डबल बॉन्ड O और R।
तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, अब देखो ये बन गया मेरा कीटोन। हर एक चीज़, ये आर और आर समान भी हो सकता है और भिन्न भिन्न भी हो सकता है। तो ये बार बार में बताने की आवश्यकता नहीं है, ये अब आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ये चीज़ समान है तो सम्मित है और असमान है तो असम्मित है। तो एल्कोहल में किस में बदल गया, कीटोन में। और ये जो था कंपाउंड कौन सा, ये तो बन गया कीटोन में। और ये कंपाउंड किस में बदल गया, यानी CH3CO। इस ऑक्सीजन ने एक बंद के साथ हाइड्रोजन जोड़ी, इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन जोड़ी, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो ये किस में बदल गया, कीटोन किस में बदल गया अब आपका, एल्कोहल में। इस तरीके से तो 2 डिग्री एल्कोहल तो किस में बदला, कीटोन में। 2 डिग्री तो बना कीटोन में, और जो कीटोन था ये किस में बदला, एल्कोहल में। उत्प्रेरक कौन सा है, एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, यही कहलाता है अपना ओपन और ऑक्सीकरण। तो ये अभिक्रिया है, इसको कंप्लीट करनी है अपने को। तो अभिक्रिया बेटा ये दी हुई है, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, यहाँ उत्पाद। तो पहला उत्पाद इसको, ये तो बन गया आपका RC≡O प्लस उत्पाद में जो मैं लिख रहा हूँ ये बनेंगे। और ये जो कंपाउंड है यानी एसीटोन है, वो किस में बदल गया, CH3COH और CH3। क्लियर है, यानी उत्पाद क्या हो गया आपके, उत्पाद हो गया RC≡OR प्लस CH3CHOH और CH3, ये इस अभिक्रिया में उत्पाद। तो यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन की वैरायटी, क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात आती है तो क्वेश्चन आता है कि ओपन और ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ये तो थ्योरी की एग्जाम में काम आता है, जिसमें अपने को पूरा थ्योरेटिकल भाग इसका जो थ्योरी दी हुई वो लिखनी है और ये अभिक्रिया लिखनी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ आपके पास 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। पहला कि आपको पूरी अभिक्रिया, कंप्लीट अभिक्रिया लिख के देगा, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। फिर पूछेगा कि उपरोक्त अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, या उपरोक्त नामजद अभिक्रिया है, किसी भी तरीके से ऑप्शन बना देगा, 4 आपको नाम दे देगा, वो आपको छांटना है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्टिव में इसको नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव भी है एक तरीके से और थ्योरेटिकल में भी पूछी जाती है, वो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको इतना लिख के दे देगा, फिर आगे कर देगा A+B और यहाँ कहेगा कि A व B को पहचानिए, यानी A आपका क्या है और B क्या है, कौन सा उत्पाद है, A उत्पाद कौन सा होगा और B उत्पाद कौन सा होगा। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव में बस आपको मिल जाएंगे लिखे हुए, थ्योरेटिकल में आपको ये अभिक्रिया कंप्लीट करनी होगी। तो उसमें आ जाता है निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, तो यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगा देगा, A और B को पहचानना है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन की वैरायटी बनती है। ज़्यादातर अमूमन जो है वो क्या होता है कि अभिक्रिया आपको कंप्लीट ही मिलती है, ज़्यादातर मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और बनती है वही, क्योंकि ये पूछा हुआ है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें कि अभिक्रिया आपको आधी लिख के दे दी, यहाँ तक जो मैंने गोला कर रखा है, ये सर्किल बना रखा है, ये अभिक्रिया आपको इतनी लिख के दे दी, आगे लिख के दे दिया A+B या X+Y, कुछ भी ले सकता है, और फिर उसमें पूछ लिया कि A B को पहचानो या XY को पहचानो, वो आपको कंप्लीट करनी होती है। क्लियर है, तो यहाँ ये अभिक्रिया हुई अपनी ओपन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसकी नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है वो है एल्कोहलों का उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण। अगली हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट अभिक्रिया होगी अपनी एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटा। इस अभिक्रिया में क्या था, ये भी अपन ने अल्कोहल में लगभग डिस्कस की थी, ऐसी याद होगा। इसमें क्या है, उत्प्रेरक क्या काम में आता है, कॉपर प्लस 573 केल्विन। तो अब स्टेप बाय स्टेप इसमें एक एक अभिक्रिया को लेते हैं। फर्स्ट अभिक्रिया जैसे ये दी हुई है CH3CH2OH, यानी CH3 है, इस अभिक्रिया को अब लिखने का मेथड है CH2OH है, ये कंपाउंड अपने को दिया हुआ है। अब जब इस यौगिक को, ये कौन सा है, 1 डिग्री
एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। अब 1 डिग्री एल्कोहल को जब आप कॉपर प्लस 573 केल्विन पे गर्म करोगे तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहाँ उत्पाद के लिए मैंने CH3 को इस रूप में लिखा है, CH3 जो कंपाउंड दिया वो है CH3, CH और H, ठीक है, O और H इस रूप में लिख लो। इस रूप में लिखना नहीं चाहते तो आप इसे यूँ भी लिखा जा सकता है, वो अपना अपना मेथड है याद रखने के अनुसार। CH CH3 CH2 हो गया, O और H, या आप H ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी ले सकते हो। तो मैंने CH3 CH2 OH को इस रूप में ले लिया। अब विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का, H2 का बाहर निकलना, H2 का निष्कासन। ये गैस अवस्था में पात्र से बाहर निकलती है। तो अब यहाँ से आप H2 बाहर निकाल सकते हो। ये हाइड्रोजन, इस CH2 की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, ये H2 के रूप में बाहर हो जाएंगे। यहाँ से ये समूह बाहर हो जाएगा। अब ये सिग्मा और ये सिग्मा मिलके यहाँ क्या बना देंगे, पाई बंद। तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो उत्पाद क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो अभिक्रिया का उत्पाद क्या बना इसमें, तो यहाँ उत्पाद बना वो बना CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस H2 और यहाँ ये तीर का निशान। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो है H2 ये पात्र से गैस के रूप में बाहर निष्कासित हो जाती है। तो ये आपकी फर्स्ट पहली अभिक्रिया, इसे आप कंप्लीट करें। हम CH3 CH2OH कॉपर प्लस 573 केल्विन है। तो जब इसके ऊपर ये अभिक्रिया संपन्न की जाती है तो मेरा क्या बनता है, CH3 CHO प्लस H2। और इस उत्पाद का नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है, पढ़ चुके अपन, एसिड एल्डिहाइड। और IUPAC नाम की बात करें तो 2 कार्बन में एथेन और एल्डिहाइड का लगना ऑल, नाम हो गया एथेनॉल, एथेनेल, सॉरी एथेनॉल नहीं, एल्कोहल का होता है ऑल, एल, एल्डिहाइड का एल, एथेनेल। हो गई फर्स्ट अभिक्रिया कंप्लीट। सेकंड में आते हैं, दूसरी अभिक्रिया। ये इस अभिक्रिया में देखो CH3 CHOH CH3 कर रखा है, वही कॉपर प्लस 573 केल्विन है। तो इस अभिक्रिया को आप किस रूप में ले सकते हो, तो इसको भी मैंने ले लिया मैंने कि CH3 है मेरा, CH3 CHO और H और साथ में है CH3। अब वही भी हाइड्रोजनीकरण है, इसका अर्थ हुआ कि H2 यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकलती है H2 के रूप में। और ये सिग्मा और ये सिग्मा मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, सॉरी ये सिग्मा, दोबारा देखो इसमें CH3 इस तरीके से CH3 COH H ऊपर H है और CH3 है। तो ये समूह बाहर निकला अपना H2, ये बाहर निकल रही है। तो ये सिग्मा यहाँ और ये सिग्मा यहाँ मिलके क्या बना देंगे, पाई बंद। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो इस अभिक्रिया में जो अपना उत्पाद होगा, इस अभिक्रिया का सेकेंड अभिक्रिया जो उत्पाद होगा वो क्या हो जाएगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 जो है वो पात्र से गैस के रूप में बाहर निष्कासित हो जाएगी। ये आपकी सेकेंड अभिक्रिया। और इस उत्पाद का सामान्य नाम क्या है, इस उत्पाद का सामान्य नाम है एसीटोन। और IUPAC नाम की बात करो तो IUPAC का नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और कीटोन का अनुलग्न होता है ऑन, तो नाम हो गया प्रोपेनॉन। ये आपकी सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड अभिक्रिया। कंप्लीट है। नेक्स्ट तीसरी अभिक्रिया में आते हैं, वो है अपनी बेंजिल एल्कोहल के साथ। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऊपर वाली 2 ये सोल्व कर लिए तो ये आसानी से सोल्व कर सकते हो।
तो यहाँ नोटिस उत्प्रेरक वही है, बस कुछ नहीं है, मैंने एरोमेटिक यौगिक ले लिया, बेंजीन वाले काम ही ले ली। उत्प्रेरक तो ऊपर तो अभिक्रिया तो वही है, CH2, वो एच एक अल्कोहल ही है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि ये समूह दिया हुआ है अपने को CH2OH, ये समूह प्रेजेंट है। अब कॉपर उत्प्रेरक है, 573 केल्विन ताप है, ये दिया हुआ अपने को। तो सीधी सी बात है भी हाइड्रोजन कण के अंदर क्या बाहर निकलेगी, H2। अब आपको यहाँ से H2 बाहर निकालनी है, इस अभिकारक से H2 बाहर निकालनी है। तो अब H2 कौन सी बाहर निकाली जाए, तो इस यौगिक को आप इस तरीके से ले कि मेरे पास ये बेंजीन है, समझने के लिए ये बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तो है सिस, ये बेंजीन वाला है। और ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और आगे हो गया OH, ठीक है। अब H2 बाहर निकाल दो, इसकी हाइड्रोजन, कार्बन की हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन की हाइड्रोजन, ये H2 के रूप में बाहर हो जाएगी। और ये सिग्मा मिलके यहाँ क्या बना देंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बंद। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O। तो जो और प्लस में बाहर क्या हो गया H2, तो अपना प्रोडक्ट क्या बना, वो प्रोडक्ट हो गया ये बेंजीन वाला, बेंजीन वाला। ये कार्बन के साथ ऊपर हाइड्रोजन थी, अपने 2 हाइड्रोजन बाहर निकाली तो उत्पाद क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, प्लस बाहर क्या निकला H2, किसके रूप में, गैस के रूप में। तो ये पात्र से निष्कासित हो जाएगी। तो पात्र में अपने पास केवल जो बचेगा वो ये कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जिसको मैंने इस तरीके से लिया, तो आप यहाँ प्रोडक्ट ये बना सकते हो बेंजीन वाला है, और सीधा लिख सकते हो CHO प्लस H2, ये गैस के रूप में बाहर। ठीक है। और इसे आप इस तरीके से भी लिखना चाहोगे C डबल बॉन्ड OH, वो अपना मेथड है लिखने का। बस ये मालूम होना चाहिए अपना प्रोडक्ट क्या है। इस उत्पाद का नाम है बेंजेल्डिहाइड, 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 ये बेंजेल्डिहाइड। क्लियर। ये अपनी जो है वो एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय वी हाइड्रोजन की अभिक्रिया। तो यहाँ जो है वो एल्डिहाइड, सॉरी यहाँ एल्डिहाइड, फर्स्ट अभिक्रिया 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, ये 1 डिग्री एल्कोहल था तो उससे एल्डिहाइड बना। ये था आपका 2 डिग्री एल्कोहल, उससे बना था कीटोन। और ये आपका वही एक तरीके से 1 डिग्री एल्कोहल है तो इससे बना वही एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। कीटोन भी बनता है सेम उसी तरीके से। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और ले मैं इसी कंपाउंड का, कि ये यौगिक इस तरीके से नहीं होकर, बेंजील एल्कोहल की बात हो रही है, इस यौगिक को इस तरीके से लिया जा सकता है कि एक बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसके साथ आपको यौगिक दे दिया COH, इधर दे दिया आपको CH3, क्लियर है, और इधर दे दिया, वो दे दिया H, हो गया। अब इस स्थिति में इसकी हाइड्रोजन और इसकी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनॉल, ठीक है ना। यानी इसी अभिक्रिया में जैसे मैंने यहाँ एल्डिहाइड बनाया था, यहाँ क्या था इस जगह, ये था CH2OH। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ इस कार्बन की एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दी और यहाँ पे क्या समझ जोड़ दिया, उस हाइड्रोजन की जगह CH3 जोड़ दिया, इतना ही काम किया है। तो जब ये काम करता हूँ तो कंपाउंड कैसा बन गया, ये कंपाउंड हो गया कुछ इस तरीके से, ये हो गया C, एक हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाला तो हो गया CH3, ठीक है। या इसको यूँ ले, ऐसा नहीं, इसको यूँ ले लिया मैंने, आसानी रहेगी, CH3 और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, O और H, इस तरीके से ले लिया ये होगी। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन के रूप में बाहर हो जाएगी, H2 के रूप में बाहर, और ये सिग्मा मिल गई, यहाँ क्या बना देंगे, पाई बंद, तो यहाँ बन जाएगा कीटोन। तो 2 हाइड्रोजन है, प्राथमिक एल्कोहल है आपका,
प्राथमिक एल्कोहल है, इतना याद रखो कि 1 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, और 2 डिग्री एल्कोहल है तो उससे क्या बनाना है आपको, कीटोन बनाना है। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है पहचानने का। तो इस तरीके से ये एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है बेटा अपने पास एल्काइनों का जल योजन। ये सब आपको अभिक्रियाएं कंप्लीट करनी है। एल्काइल का जल योजन जो है उसके लिए अपने पास सबसे पहले उत्प्रेरक, वो कंपल्सरी उत्प्रेरक याद रखना आवश्यक है। ये जल योजन होता है जल योजन का अर्थ होता है जल के अणु का जुड़ना। तो जल का अणु जुड़ता है तनु H2SO4 की उपस्थिति में। मान लो यहाँ तनु नहीं है, सांद्र लिखा हुआ दे दिया आपको, सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 जो है वो निर्जलीकारक होता है, जल के अणु को बाहर निकालने का कार्य करता है, जबकि तनु H2SO4 जल के अणु को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक होता है, जल के अणु को बाहर निकालने का काम करता है। तनु H2SO4 जल योजन का काम करता है, जल के अणु को जोड़ता है। ये इन दोनों में मूल डिफरेंस है, दोनों में मूल अंतर है। तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल योजन होगा, जल का अणु जुड़ेगा, साथ में मरकरी सल्फेट HgSO4। ताप होगा वो होगा आपका लगभग 333 केल्विन के आसपास। इस पूरी कंडीशन में एल्काइनों पे क्या होगा, जल योजन होगा। तो बेटा ये जो अभिक्रिया है एल्काइनों के जल योजन की अभिक्रिया, ये अपनी स्टेप में दो स्टेप में कंप्लीट होती है एक तरीके से। इसमें इंटरमीडिएट जैसा कंपाउंड बनता है, क्योंकि यहाँ पाई बंधों की संख्या कितनी है मेरे पास एल्काइन में, पाई बंधों की संख्या जो है वो 2 है। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, थोड़ा ध्यान से देखना इस अभिक्रिया को, अच्छी अभिक्रिया है। नीचे वालों के 2 को आप जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करना कि उत्पाद किस तरीके से बनेगा। तो मैंने यहाँ जो है वो अभिक्रिया में लिया। फर्स्ट अपन इस अभिक्रिया को सोल्व करते हैं, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH को, जिसमें 2 पाई बंध और बीच में क्या है एक सिग्मा बंध। तो इसके स्टेप देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इसकी क्रिया किससे कराओगे, जल के साथ, जल योजन है, इसका अर्थ हुआ कि जल का अणु जुड़ेगा, H2O से इसकी क्रिया होगी। अब ये कैसी एल्काइन है, कैसी एल्काइन है, इन 2 ही है, या तो सममित है या फिर असममित है। देखो यहाँ त्रिबंध के इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, 2 पाई बंध है, एक सिग्मा है, ऊपर और नीचे वाला पाई बंध है, बीच वाला सिग्मा बंध है। अब इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। तो जब आप एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ा जाएगा तो 2 सिग्मा बनेंगे, और 2 सिग्मा में एक सिग्मा तो इस कार्बन के पास और एक सिग्मा इस कार्बन के पास, दोनों के पास बन गए। तो अभिक्रिया हुई, तो मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा एक और बना दिया CH डबल बॉन्ड CH, और 2 सिग्मा बनाए, फर्स्ट सिग्मा और ये सेकंड सिग्मा, 2 सिग्मा बन गए। क्लियर है? अब 2 सिग्मा बने तो यहाँ पे 2 कंपाउंड आके जुड़ेंगे। अब एक तो जुड़ेगा H और एक पे जुड़ेगा OH। अब यहाँ किसको किसके साथ जोड़ा जाए, तो यहाँ अब कोई नियम नहीं है। इस अवस्था को कहते हैं सम्मित अवस्था। सम्मित में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, फ्री माइंड सेट है, आप जिसको जिसके साथ जोड़ेंगे वो ही आपका सही है। सम्मित स्थिति में ध्यान रखना, कब, सम्मित स्थिति में आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ सकते हैं अगर सम्मित स्थिति है। सम्मित का अर्थ है कि बंध के दोनों ओर आपकी जो स्थिति है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए, यानी कितने कार्बन आपके बाईं तरफ है उतने ही कार्बन दाईं तरफ होने चाहिए, जितनी आपकी हाइड्रोजन बाईं तरफ है उतनी हाइड्रोजन दाईं तरफ होनी चाहिए। जैसे इस बंध के, इस त्रिबंध के इधर जो है वो ये कार्बन है तो इधर भी ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन है दोनों कार्बन के पास, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो ये स्थिति हो गई सम्मित। तो मान लिया मैंने H को तो इसके पास जोड़ दिया और OH को इसके पास जोड़ दिया। क्लियर है? तो ये कंपाउंड क्या बन गया, CH2। ध्यान से देखना, ये तो हो गया CH2 हाइड्रोजन लेने के बाद में डबल बॉन्ड, ये हो गया CH और OH, ये हो गया आपका CH और OH। तो अब इसे मैं इस रूप में ना लिखकर इसे दूसरे वे में, दूसरे तरीके से लिखूंगा बेटा, ध्यान रखना। इसको मैंने जो बोला है उसी तरीके से लिखूंगा मैं इसको। ये हो गया मेरा CH2 और ये हो गया CHOH। तो ये कंपाउंड जो है वो बना मेरा CH2 डबल बॉन्ड CHO और H, यही बना। अब ये जो कंपाउंड होता है वो होता है अस्थायी, इसको कहते हैं अस्थायी कंपाउंड। इस तरीके से इसको डिब्बे में लिखा जाता है, अस्थायी कंपाउंड है ये।
अब इस अस्थायी कंपाउंड को मुझे क्या करना है, स्थायी करना है। क्योंकि जब मैंने अल्कोहल शुरू किया था और उस समय मैंने एक बात कही थी, अगर याद हो, कि ऐसा अल्कोहल कभी नहीं बनेगा जिसमें OH समूह जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अपवाद था फिनोल, अपवाद भी बताया था फिनोल। ऐसा अल्कोहल कभी भी नहीं बनता है जिसमें OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो। अगर आ गई स्थिति ऐसा बन गया जैसे अब यहाँ ये बन रहा है, तो ये यौगिक स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है और ये तुरंत अपने स्थायी रूप में बदलेगा। और तुरंत स्थायी रूप में बदलेगा तो इसमें क्या होगा, 11th में अपन ने एक समावयव पुनर्विन्यासन की प्रक्रिया पढ़ी थी कि उसमें होता है पुनर्विन्यास। तो यहाँ स्थायित्व के लिए इसमें क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। और पुनर्विन्यास जो है वो किस तरीके से होगा बेटा, इसमें कि ये जो पाइबंद आपको दिख रहा है, जो पाइबंद दिख रहा है वो इस CH2 और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से देखो, इसमें CH2, इस CH2 और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना देगा, बंध। तो जैसे ही बंध बनेगा तो ये CH2 हाइड्रोजन को लेकर किस में बदल गया, अब CH3 में बदल गया। क्लियर है, ये द्विबंध CH2 और हाइड्रोजन के बीच में बंध बनाएगा तो ये बदल गया CH3 में। और तुरंत यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन इससे जुड़ी तो यहाँ से ये सिग्मा बंध हटेगा और यहाँ इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और C के साथ क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन। ठीक है, दोबारा देखना, इसमें CH2 डबल बॉन्ड था CH और ये था O और H। यही यौगिक होता है अस्थायी। स्थायित्व के लिए क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटा, इसमें पुनर्विन्यास होता है, ये पाई बॉन्ड टूटा और CH2 और H के बीच में बंध बनाएगा। तो CH2 और H तो जुड़ जाएंगी, जैसे ये बंध बना तो बदल गया CH3 में। और जैसे ही ये H इससे जुड़ा उसी समय ये यहाँ से बंध हटकर यहाँ क्या बना देगा, पाई बंध। तो जो इससे उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, CH3। ये दोनों जुड़ गए, CH2 और H, CH3। यहाँ रहेगी आप केवल एकल बंध और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन। ये हो गई हाइड्रोजन। तो उत्पाद क्या बन गया आपका, देखो अब यहाँ एल्डिहाइड। क्लियर है, इस तरीके से यहाँ एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया में बीच में क्या बनता है, एक अस्थायी उत्पाद बनता है जिसे मैं मध्यवर्ती के रूप में कहूँ। तो वो अस्थायी उत्पाद तुरंत स्थायी उत्पाद में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ अब अभिक्रिया जो अपन इसकी बात कर रहे थे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की जल का योजन कराओगे तो इसमें फर्स्ट यहाँ यूँ बनेगा बेटा, इसमें यूँ आता है A, फिर इसमें जो है वो लिख के देता है पुनर्विन्यास और आगे बनता है B। इस तरीके से क्वेश्चन में जाता है वो अभिक्रिया, इस तरीके से आती है A व B। या हो सकता है कि सीधा कंप्लीट आपको यूँ दे दे क्वेश्चन के रूप में, ये दिया और यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट उत्पाद, P को पहचानी। तो अपने दिमाग में ये अभिक्रिया आनी चाहिए कि बीच में अगले ने इंटरमीडिएट नहीं दिए, मध्यवर्ती नहीं दिया, सीधा P पूछ लिया। तो उसमें ये नहीं होना चाहिए सर यहाँ तो जो है वो बताया नहीं इसने, तो सीधा P पूछ लिया तो आपने बीच का बना के छोड़ दिया ना। अपना फाइनल उत्पाद क्या है, वो फाइनल उत्पाद अपने को बताना है, अंतिम उत्पाद क्या है। तो इस अभिक्रिया को सोल्व किया जाए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH HOH, तो आप हाइड्रोजन इसको दे दो और OH इसको दे दो, तो ये बन गया C। अब यहाँ हाइड्रोजन दे दो, इसको सीधा लिखूंगा बेटा मैं यहाँ CH2। ठीक है, दोबारा ले रहा हूँ, इसमें हाइड्रोजन तो इस कार्बन को दे दी और OH इस कार्बन को दे दी, तो ये हो गया CH2। अब रह गया डबल बॉन्ड, आपने एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ये हो गया CH और O और H हो गया। ये कैसा है मेरा, इंटरमीडिएट। इसके नीचे क्या लिखना है अपने को, अस्थायी। पहले यहाँ तक का काम कीजिए, इसमें अभिक्रिया लिखो और अपना पहला उत्पाद CH2 डबल बॉन्ड CHOH और इसके नीचे ब्रैकेट के नीचे क्या लिखना है, अस्थायी। लिख लिया होगा। अब क्या होगा इसके अंदर, अब होगा यहाँ पुनर्विन्यास। ऊपर लिखोगे पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास लिखो, तीर का निशान लगा के पुनर्विन्यास।
लिख लिया। और पुनर्विन्यास से क्या बन जाएगा अब सीधा फाइनल, ये हाइड्रोजन किसको देनी है, इस हाइड्रोजन को देना है CH2 को, तो ये बदल गया CH3 में, और यहाँ से ये पाई बंद खत्म हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो अब उत्पाद जो होगा, उत्पाद लिख रहे हैं फाइनल, वो फाइनल उत्पाद है मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये मेरी अभिक्रिया कंप्लीट, फर्स्ट अभिक्रिया कंप्लीट। इससे बन गया एल्डिहाइड। क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल बेटा, दूसरी अभिक्रिया ये वाली। अब इसमें इस पहले वाले में दूसरे में अंतर है। देखो यहाँ अभिक्रिया किसके बीच में हो रही है, त्रिबंध के बीच में, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, त्रिबंध दिया हुआ है, वहाँ अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो यहाँ अभिक्रिया में देखो, अब इस कार्बन के पास, जो अपन सेकंड अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो अभिक्रिया इन दो के बीच में हो रही है, यहाँ अभिक्रिया करवानी है। अब यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेंगे, तो 2 सिग्मा तो ये हो गए R C डबल बॉन्ड CH, ये सिग्मा और ये सिग्मा, वो मध्यवर्ती बनाना है अपने को, बीच का मध्यवर्ती बनाना है। अब बात आती है कि H किसके साथ जुड़ेगा और OH किसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ मार्कोनिकोव का नियम याद करो। मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाती है, उस द्विबंध वाले कार्बन पे जाती है जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। मार्कोनिकोव ने क्या कहा था कि हाइड्रोजन वहाँ जाती है जिसमें द्विबंध वाले कार्बन पे, ये तो है द्विबंध वाला कार्बन, जिसमें द्विबंध वाले कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो यहाँ तो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन संख्या 1 और इसके पास 0 है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, इसके पास। और OH समूह वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो OH जाएगा यहाँ इस कंपाउंड के पास। हो गया। तो कंपाउंड क्या हुआ, ये अभिक्रिया किस तरीके से हुई कि ये जो H है, ये H तो जाएगी इस CH के पास और ये OH जाएगी इस कार्बन के पास, तो अपना मध्यवर्ती बनेगा। तो इससे जो है वो मध्यवर्ती क्या बन गया, वो बन गया R C, इस C के साथ क्या जोड़ रहे हो, OH, तो ये हो गया O और H डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका CH2। ये कैसा यौगिक हो गया आपका, मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक हो गया, बन गया। अब ये अस्थायी है क्योंकि द्विबंध वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा। अब ये स्थायी होगा, तो स्थायी होगा तो क्या बनेगा, देखो इसमें वही, ये H यहाँ से निकलेगी, किसके साथ जुड़ेगी, इस CH2 के बीच। क्यों जुड़ी, क्योंकि इसका पाईबंद ये इन दोनों के बीच में, CH2 और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना देगा, सिग्मा बंद। तो CH2 को किस में बदल देगा, CH3 में, ये बदल गया CH3 में, और यहाँ क्या रह गया अब, एकल बंद। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर गई, तो ये हाइड्रोजन यहाँ क्या बना देगी, डबल बॉन्ड, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई है, एल्विल समूह R, तो उत्पाद हो गया R C डबल बॉन्ड O CH3, यह आपका उत्पाद। ठीक है, दोबारा देखना है इसको। यहाँ हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, मार्कोनिकोव के अनुसार जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। OH कहाँ जाएगी, जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कम है। तो अभिक्रिया से जो बना वो क्या बना, अस्थायी उत्पाद बना रहा हूँ, वो बना मेरा R C के साथ आके जुड़ गया O और H डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH2। ये यौगिक क्या है, अस्थायी है। अब ये पाईबंद यहाँ से टूटा, यानी पुनर्विन्यास हुआ, और इस CH2 और हाइड्रोजन को जोड़ देगा, CH2 और हाइड्रोजन को जोड़ देगा, तो ये बन जाएगा CH3। CH2 और हाइड्रोजन जुड़ते क्या बन जाएगी, CH3, तो ये बन गया CH3। और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला, तो इसका सिग्मा बंद यहाँ क्या बना देगा, पाईबंद, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इस C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, R, तो ये बन गया मेरा कीटोन। ये कहलाता है पुनर्विन्यासन। तो उत्पाद के नीचे लिखना कीटोन, ये आपकी सेकेंड अभिक्रिया। कंडीशन वही है, तनु H2SO4 है, GSO4 और 333 केल्विन ताप। ये आपको तीर के निशान नहीं लगाने, मैंने ये समझाने के लिए बताया कौन कैसे किसके साथ जुड़ रहा है। आपको तो सीधा लिखना है पुनर्विन्यास, इस रो के ऊपर यहाँ लिखना है पुनर्विन्यास और उत्पाद। ये केवल अपने समझने के लिए है कि कैसे हो रही है ये प्रक्रिया, पुनर्विन्यास कैसे हो रहा है।
और कंप्लीट है। अब ये नीचे वाली अभिक्रिया वही है, देखो यहाँ बस मैंने इस आर की जगह क्या किया है, CH3 लिखा है, बाकी सारा वो का वो सेम मैटर वो का वो है। आर की जगह मैंने क्या लिखा है, CH3। तो अब ये अभिक्रिया आप संपन्न करवा सकते हो। जहाँ जहाँ आपको आर दिख रहा है वहाँ उठा के क्या लिखना है, वो आपको CH3 लिखना है। जहाँ जहाँ आर है इस नीचे वाली आखिरी अभिक्रिया में क्या करना है, जहाँ जहाँ भी आपने ऊपर वाली अभिक्रिया में आर किया है उस जगह उठा के क्या रखना है, CH3 ग्रुप रखना है। तो उससे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एसीटोन। इस आर की जगह क्या लिख दोगे, CH3। तो जैसे ही यहाँ आर की जगह CH3 लिखोगे तो उत्पाद हो गया कीटोन। उस उत्पाद का नाम क्या है, एसीटोन या प्रोपेनॉन। एसीटोन या प्रोपेनॉन। क्लियर है। तो यहाँ तक अपने पास जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन की ये अभिक्रियाएँ कंप्लीट होती हैं बनाने की। इसकी नेक्स्ट आगे की जो बनाने का मेथड है वो अपन नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे।